70 तक तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 71 नंबर में, 71 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, कोण ए बी और सी के आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त का क्रमशः एक्स वाई और जेड पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बराबर 50 डिग्री, सी जेड वाई का मान 30 डिग्री, तो बी वाई जेड क्या होगा। अभी सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर उसके बाद लाइन में लेके सबको समझा देंगे। जिसको भी दिक्कत बनेगा उसमें हम बता दिया करेंगे, ठीक है। एक बार सारा क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिएगा, वीडियो से उतार दीजिएगा। चलो देखो भाई, 71 नंबर में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज दिया हुआ। ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ, एबीसी के आंतरिक द्विभाजक। अब इसको जो काटता है इसके बारे में दिया। आंतरिक द्विभाजक एक्स वाई जेड पर प्रतिच्छेद करते हैं परिवृत्त को। अब आंतरिक द्विभाजक है, इसको पहले यहाँ पर कटवाओ। कोण ए का आंतरिक द्विभाजक यहाँ पर एक्स पर करता है, बी का है वाई पर, और ये है आपका जेड पर। कोण ए बराबर 50 डिग्री। कोण ए का मान दे दिया है 50 डिग्री। सी जेड वाई, सी जेड वाई मतलब इसको मिलाइए। सी जेड वाई का मान दिया है, सी जेड वाई 30 डिग्री। तो बी वाई जेड इसका मान पूछा कितना, ठीक है। तो जरा सोचिए नहीं क्या करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे दिया है 50, तो इसका मान क्या लिखिएगा ना। आप जानते हैं कि सेम सेगमेंट बराबर होता है। यहाँ से अगर हम लोग खींचते हैं ये कोण, चाहे यहाँ से खींचते हैं ये कोण, चाहे यहाँ से खींचते हैं ये वाला कोण, तो ये सब कोण तो आपस में बराबर। इसको अल्फा बोले तो इसको भी अल्फा, इसको भी अल्फा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से काम करते हैं, एक बार समझिएगा ध्यान से। तो इसके हिसाब से क्या काम करते हैं ना हम लोग कि अगर ये चीज समझिए, इसको मिलाइए एक बार, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, ठीक है। अब मिलाने के बाद हम लोग ऐसा बोले ना कि सी वाई को बेस मानते हुए सी जेड वाई, कोण सी जेड वाई बराबर क्या लिखिएगा, बेस तो ये सी वाई है, तो वाई बी सी चाहे सी बी वाई, ये तो दोनों बराबर बनेगा। एक ही आधार का कोण बोले थे ना बराबर, सेम सेगमेंट का बराबर बनता है इसी हिसाब से। तो इसको बोल दीजिएगा बराबर कि सी जेड वाई बराबर है 30 डिग्री, और सी बी वाई का भी मान 30 डिग्री है। ये दोनों बराबर बनेगा, तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक है, 30 डिग्री का। और हम जानते हैं कि ये बी वाई क्या बोला, तो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये 30 है तो इसको भी 30 बोलना पड़ेगा। ये भी 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर है। तो क्योंकि ये बी ए सी है 50, मतलब ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री, समझ रहे हैं ना, एंगल बाइसेक्टर है। तो जब ये हो गया 30 30 60 और ये 50, तो इसका मतलब ये कितना बन के आएगा, तो बोलिए पूरा कोण सी ए सी बी का मान 70 डिग्री बोलिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है एबीसी में। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर बोलिएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए का मान 50 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री, और जोड़ कोण सी बराबर बोलिएगा 180 डिग्री। तो भाई ए सी बी का मान लिखना होगा ना, ए सी बी का मान 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का मतलब इसको बोलेंगे 35, इसको बोलेंगे 35। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से काम करिएगा, जब बीजेड को आधार मानिएगा तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि कोण, यहाँ से लिखिएगा आप जेड सी बी बराबर लिखिएगा, मतलब जेड सी बी बराबर लिखिएगा बी वाई जेड के, बी वाई जेड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम बेस इज इक्वल वाला केस है। तो ये हो जाएगा 35, इसको भी बोलना पड़ेगा 35 डिग्री। बस यही आपका आंसर है 35। समझने की कोशिश करिएगा, नहीं बुझेगा बोलिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। 72 नंबर में देखिए, 72 नंबर में
क्रमशः 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। क्रमशः O1 और O2 केंद्रों वाले उन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा PQ है, तो PQ की लंबाई कितनी है? अब इस टाइप का बताए थे ना कि जब ये इसको मिलता है, यहाँ पे सोचिए, इसका नाम P, इसका नाम Q, 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर, ये 8 ये 2 ये पूरा मिला के 10 सेंटीमीटर बोलेंगे ना। इसको O1 इसको बोल देंगे O2, ठीक है। तो अब क्या लिखिएगा, तो ये O1 O2 का मान तो 10 सेंटीमीटर, हमसे पूछा PQ का मान, तो PQ का मान क्या होता है, रूट अंडर लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। थ्योरम बताए थे कि इसका कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट का मान डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसका जो ट्रांसवर्स जब दोनों इस टाइप का दिया रहता है, इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो वो हो जाता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो चूंकि स्ट्रेट टेंजेंट का कहानी है, तो डी स्क्वायर कितना, तो डी का मान है 8 2 10, 10 का स्क्वायर करिएगा यहाँ पे, 10 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, मतलब 8 घटाओ 2 बराबर 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिखिएगा 106 का स्क्वायर लिखिएगा 36, घटाएंगे तो हो जाएगा 64 का, मतलब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो PQ का मान कितना, तो लिखिएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ से, दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं अब, समझने की कोशिश करिएगा, दिक्कत हो जाएगा बताइएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। लंब केंद्र का मतलब क्या होता है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड बोले थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, तो ए बी सी का ये है लंब केंद्र, ओ मान लेते हैं इसको, ओ। अब क्या दिया हुआ, तो BOC का मान, BOC का मान है 120 डिग्री, ये वाला BOC, कौन BOC है 120 डिग्री, तो पूछा BAC का मान कितना होगा, BAC का मान, तो ये जैसे ही 120 डिग्री लंब केंद्र है दिया हुआ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं है रे भाई, ये लंब केंद्र है। लंब केंद्र का मतलब एल्टीट्यूड वाला कहानी है, समझ रहे हैं, ये ऐसा दिया हुआ है, ABC त्रिभुज का लंब केंद्र बोला है, ठीक है। लंब केंद्र दिया है, लंब केंद्र का मतलब परपेंडिकुलर नहीं रे, एल्टीट्यूड के बारे में, ए से लंब गिराइएगा BC पर, बी से लंब गिराइएगा आप AC पर, सी से लंब गिराइएगा आप इस पर, इसके बारे में कहानी बन के आया। ए से AD, बी से BE, सी से CF,